वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस अर्थात अवयव। इसकी पहली दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ये है हमारी मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा परिवर्त क्या होता है। अगर हम बात करें परिवर्त की तो इसे ट्रांसपोज भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो परिवर्त का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, जहाँ आई रो को दिखाता है और जे कॉलम को दिखाता है, तो अगर हम किसी का परिवर्त कर देते हैं तो ये हो जाता है ए जे आई, अर्थात रो की जगह पर कॉलम रख देना है और कॉलम की जगह पर हमको रो रख देनी है। तो सिंपल सा हमको अगर परिवर्त या ट्रांसपोज निकालना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ दिए गए अवयव में से रो को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को रो बना देना होता है। या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो रो है हमारी, उसको कॉलम कर देना अर्थात उसको वर्टिकल कर देना है, और जो सेकेंड हमारी रो है उसको सेकेंड पोजीशन पर वर्टिकल कर देना है। तो सिंपल सी चीज़ें, ये पड़ी लाइनों को आपको खड़ी लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अवयव दिया है 5, 1/2 एंड -1, जिसमें हमारी 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो जब हम इसको परिवर्त करेंगे तो हम इन 3 रो को खड़ा कर देंगे और एक हमारी रो आ जाएगी, अर्थात 3 जो रो हैं वो कॉलम में बदल जाएंगी और जो एक कॉलम है वो रो में परिवर्तित हो जाएगी। इसके लिए हम सिंपल पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे और हमको परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो हमारा 5 पहला एलिमेंट था वो हमारा पहला हो गया। ये जो दूसरा खड़ा एलिमेंट था उसको नेक्स्ट में लिख दिया हमने, वो हमारा सेकेंड हो गया। एंड -1 जो था वो हमने इसको इधर लिख दिया। तो हमारे जो ये 3 रो थे वो हमारे 3 कॉलम बनकर तैयार हो गए। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक कॉलम थी उससे हमारा एक रो बनकर तैयार हो गया, अर्थात जितने हमारे रो हैं उतने कॉलम बन जाएंगे और जितने कॉलम हैं उतनी हमारी नई रो बन जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं हम सिंपल सा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है 1, -1, 2 और 3, 4 एलिमेंट दे रखे हैं। तो ये हमारी पहली रो हो गई, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी सेकेंड रो हो गई जो कि 2, 3, इसको हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स 2 और 3 हो जाएगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम हो गई 1, 2, तो इसको हमने रो बना दिया। ये सेकेंड कॉलम हो गई -1, 3, तो हमने इसको सेकेंड रो बना दिया। तो अगर हम अपने इन क्वेश्चंस की कंपेयरिंग करें, जो हमने आंसर निकाले इनके, तो ये दोनों के दोनों सेम आते हैं, अर्थात आप चाहें तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें, आंसर हमारे सेम ही आते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास एक अवयव दिया, इसका परिवर्त निकालना है। तो ये जो -1, 5, 6 हमारी रो थी, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड रो को हमने, जो कि √3, 5 एंड 6 थी, उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एंड जो थर्ड रो थी हमारी 2, 3, -1, उसको थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये जो प्राप्त हो रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना। ये हमारी रो थी जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर देना है। दैट मीन्स -1, 5 और 6 लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा √3, 5, 6, तो ये हो गया हमारा √3, 5 एंड 6। एंड थर्ड हमारे पास रो थी 2, 3 और -1। सिंपल सा आंसर होता है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और हमको हमारा परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a बराबर में एक अवयव दिया है तथा b बराबर में दूसरा अवयव दिया है, तो कह रहे हैं कि सिद्ध करो a + b का ट्रांसपोज या परिवर्त बराबर है a के परिवर्त और b के परिवर्त की। तो अब बात करते हैं कि परिवर्त को शो कैसे कराते हैं। यदि हमारे पास कोई a अवयव है, इसका हमको परिवर्त लिखना है, तो हम उसके ऊपर सिंपल सा एक कॉमा लगा देते हैं, यही उसका परिवर्त शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। यदि परिवर्त का फिर से हम परिवर्त कर देते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल अवयव
निकल आता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि ए और बी मल्टीप्लाई में हैं और उनका हम परिवर्त करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बी डैश और ए डैश के बराबर होती है, अर्थात ए का परिवर्त निकालो और बी का परिवर्त निकालो और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो ए बी के मल्टीप्लाई के परिवर्त के बराबर आ जाएगा। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो क्रम था ए बी का हमने निकाला था और इधर हमारे पास बी का परिवर्त पहले आ जाता है और ए का परिवर्त बाद में आता है। इस कंडीशन को आप जरूर याद रखें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने को कि a प्लस बी अर्थात पहले a और b को हमको ऐड कर देना है, देन उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे या परिवर्त निकालेंगे। सेकेंड थिंग उन्होंने दूसरी तरफ जो प्रूफ करने को बोला है कि पहले a का हमको ट्रांसपोज निकालना है और फिर b का ट्रांसपोज निकालना है, देन दोनों को ऐड कर देना है। ऐसा ही हमारा सब्सट्रैक्ट के रूप में क्वेश्चन दिया है। तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू जो कि दी है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, अर्थात -1 2 3 को हम वर्टिकल करके लिख देंगे, फिर 5 7 9 को फिर वर्टिकल करके लिख देंगे और -2 1 1 को भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास a दिया था, हमने a डैश निकाल लिया। ऐसे ही b हमारा दिया था, उसका हमने b डैश निकाल लिया। तो क्वेश्चन में हमको जो दो चीज़ें मिल रही थी निकालने को वो था a प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम a प्लस बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने a प्लस बी निकाला, ये हमने लिख ली a की वैल्यू और ये लिख दी हमने b की वैल्यू। अब दोनों को ऐड करना है, सिंपल सा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। -1 को -4 में ऐड करेंगे, हमारा -5 आ गया। 2 को हम 1 में ऐड करेंगे, हमारा 3 आ गया। 3 को -5 में ऐड करेंगे, -2 आ जाएगा। अर्थात संगत अवयवों को जोड़ते चले जाएंगे और हमारे रिजल्ट हमको मिलते चले जाएंगे। वैसे ही हमारा 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 हमारा 9 हो जाएगा, 9 और 0 हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा -2 1 माइनस का 1 आ गया, 1 + 3 हमारा 4 आ गया, 1 + 1 हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब क्या करते हैं, हम a माइनस बी भी यहीं फाइंड कर ले, अर्थात a में से b को हम माइनस कर देंगे। तो -1 में से हम -4 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये हमारा +4 हो जाएगा और ये -1 दैट मीन्स हमारा +3 आ गया। 2 - 1 हमारा 1 आ गया एंड 3 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 आ गया। ऐसे ही हम अन्य को भी घटा लेंगे, तो ये हमारा a माइनस बी मिल गया। तो अब हमको a प्लस बी मिल गया और a माइनस बी भी मिल गया है। तो अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर कि a प्लस बी का डैश हमको LHS में फाइंड करना था। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, अर्थात जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल में बदल देंगे। अर्थात फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में बदल लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा LHS आ गया। अब जो RHS में दिया था वो था हमारा a डैश प्लस b डैश। तो ये हो गई हमारी a डैश की वैल्यू और ये हो गई हमारी b डैश की वैल्यू जो हमने सबसे पहले फाइंड की थी। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो -1 में -4 ऐड करेंगे, -5 हो जाएगा, +5 + 1 हमारा 6 हो गया एंड -2 और +1 हमारा -1 हो गया। तो अगर हम पहली रो को कंपेयरिंग करें हम a प्लस बी के डैश से, तो वो बिल्कुल सेम आ रही है। ऐसे ही हम बाकी के एलिमेंट्स को भी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो ऐड हो रहा होगा ऐड कर देंगे, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन ऑन कंपेयरिंग हम देखते हैं कि ये वाली लाइन हमारी सेम आ रही है एंड 292 इसमें भी है और -292 इसमें भी है। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला अवयव दोनों बराबर है। अगर ये दोनों आंसर हमारे बराबर हैं तो ये a प्लस बी का डैश हमारा a डैश और b डैश के बराबर हो जाएगा। अर्थात समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो a प्लस बी का डैश हमारा a डैश प्लस b डैश के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमको a माइनस बी का डैश निकालना था। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी जो हमने ऊपर फाइंड किया था और उसका डैश कर देना है। सिंपल सा है, वही फिर से पुराना रूल कि रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा a माइनस बी का डैश निकल आया। जो RHS में दिया था वो दिया था हमारा a डैश माइनस बी डैश। तो ये हो गई a डैश की वैल्यू, ये हो गई b डैश की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। -1 में से -4 करेंगे तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। +4 और -1 हमारा प्लस का 3 आ गया, प्लस का 5 माइनस का 1 4 आ गया, -2 प्लस का 1 हमारा माइनस का 1 हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 3 हो गया। तो अब हम बाकी के एलिमेंट्स को ऐसे ही कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 4 -3 1 5 -2 एंड 8 9 0।
अब अगर हम इसकी क्या करें, कंपेयरिंग करें a माइनस बी के डैश के आंसर से, तो देखते हैं इसकी पहली रो के समान, दूसरी वाली दूसरे के समान, तीसरी वाली तीसरे के समान, अर्थात ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस साइड में ये जो हमारा दे रखा है कि a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a डैश बराबर में दिया है हमारे पास पूरा एक अवयव और b भी हमारे पास एक अवयव दे रखा है। यहाँ पर ये पहले से ही हमारा परिवर्त या ट्रांसपोज a दे रखा है, तो हमको फाइंड जो करना है वो करना है a प्लस बी का डैश बराबर में a डैश और प्लस b डैश आएगा। वैसे ही हमारा a माइनस बी का डैश बराबर में a डैश माइनस b डैश, ये हमारा टोटली सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है। तो चाहे तो आप इस सवाल को लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको इसमें हिंट दिए दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास b है तो इससे आप b डैश निकाल लोगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -1 2 और 1 आ जाएगा, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 1 2 और 3। तो ये आपको b डैश तो मिल जाएगा, तो आपके पास हो गया a डैश और b डैश, b भी मिल गया, बट आपके पास a नहीं है। तो आपको a को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, आपको सबसे पहले हमने यही पढ़ाया था कि अगर डैश का फिर से हम डैश निकाल लें या ट्रांसपोज निकाल लें तो हमारा ओरिजिनल अवयव हो जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये जो a डैश दे रखा है इसका फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे, अर्थात इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको a मिल जाएगा। अब a की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 4 दिया था हॉरिजॉन्टल में या रो में, तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमारा -1 2 था, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर 0 1 था तो उसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी आ गई a की वैल्यू। तो अब हमारी ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, ये हो गई a डैश की वैल्यू, और अभी हमने इसकी मदद से b डैश की वैल्यू भी निकाली थी। तो अब इनमें आपको पुट कर करके क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जिससे आपका प्रैक्टिस में भी मन लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि a डैश की वैल्यू दे रखी है हमारे पास एक अवयव, और b की वैल्यू भी दे रखी है, और हमको फाइंड करना है कि a प्लस 2b का डैश क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास a नहीं है और हमारे पास a डैश है। तो पहले इस a डैश की मदद से हम a फाइंड करेंगे, देन इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। तो ये हमारी a डैश की वैल्यू थी -2 3 1 और 2। तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, जिससे हमको a मिल जाएगा। तो -2 3 दिया है हमारे पास, तो इसको हम कॉलम में बदल लिए, -2 3 हो गया। 1 2 हमारा दूसरी रो दी थी तो इसको दूसरी कॉलम में बदल लिया। तो हमारे पास a डैश का हमने डैश कर दिया, तो हमको a मिल गया। अब जब हमको a मिल गया तो अब हमको चाहिए 2b। तो जो b दिया था हमारे पास उसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। चूँकि ये एक अवयव है तो ये इसके समस्त एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × -1 -2, 2 × 0 0 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ गया, 2 × 2 हमारा 4 आ गया। तो ये आ गया हमारा 2b, और ये रहा हमारा a। तो हमको क्या फाइंड करना था, a प्लस 2b। तो सबसे पहले हमने a को लिखा और फिर हमने 2b को लिखा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, -2 -2 हमारा -4 हो जाएगा, 1 0 हमारा 1 आ जाएगा, 3 2 हमारा 5 होता है, एंड 4 और 2 मिलकर हमारा 6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 2b। अब हमको करना क्या था, a प्लस 2b का डैश निकालना था, अर्थात उसका परिवर्त फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा फर्स्ट रो है तो इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, ये सेकेंड रो है इसको हमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा रिजल्ट आ गया -4 5, फिर हमारा 1 और 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित करना है कि ab का डैश बराबर में b डैश और a डैश है, जहां पर a और b की वैल्यूज दे रखी। तो ये देखिए वही हमारा फार्मूला आ गया जो अभी हमने आपको बताया था कि यदि हम ए बी का डैश निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, पहले ए और बी को मल्टीपल कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारे पास एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा हम करेंगे क्या, इस ए का और इस बी का दोनों का ट्रांसपोज निकाल कर इनको मल्टीपल कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहले बी डैश वाले को रखना है और फिर
ए डैश वाले को रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो ये हमने ए की वैल्यू लिख ली और ये हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब ए में देखते हैं हमारे पास 3 रो हैं और 1 कॉलम है, और बी में अगर देखें तो उसमें 1 कॉलम और 3 रो हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीच वाले एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, अर्थात पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो अगर बराबर होते हैं तभी 2 अवयव आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर सेम आ रहा है तो हमारा ये सेम हो गया, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3×3 का होगा। तो ये सब ना देख के अपना पुराना रूल कि फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, समस्त कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे, फिर सेकंड रो के साथ में सेम प्रोसेस एंड थर्ड रो के साथ में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो 1 को हमने -1 से किया, ये आ गया। 1 को हमने 2 से किया, सेकंड एलिमेंट हो गया, और 1 को हमने 1 से किया, ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। ऐसे ही फिर हम -4 को 1 से करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेकंड रो का। फिर -4 को 2 से करेंगे, फिर 4 को 1 से करेंगे, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही हमने 3 से भी इन तीनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 × -1 हमारा -1 आ जाएगा, 1 × 2 हमारा 2 आ जाएगा, 1 × 1 हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा -4 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये -8 और ये -4। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये 6 हो जाएगा, 3 × 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमको ए बी मिल गया। अब हमको करना क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज निकालना है, अर्थात इसके रो को कन्वर्ट कर देना है हमको किसमें, कॉलम में। तो चलिए अब सवाल को प्रूफ करते हैं। तो ए बी हम फाइंड कर चुके थे, अब ए बी का डैश निकालेंगे। सबसे पहले हमने ये ए बी लिख लिया। अब इसका अगर हमको डैश निकालना है तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारा ए बी डैश हो गया। अब हम अपने राइट साइड को देखते हैं जो कि है हमारा बी डैश और ए डैश। तो ये हो गई हमारी बी की वैल्यू, इसको हमने डैश कर दिया, और ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, इसका भी हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो इसमें 1 रो थी तो हमने इसका 1 कॉलम बना लिया, इसमें 3 रो थी तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बना ली। अब अगर बात करें इन दोनों की तो ये हो गया हमारा बी डैश, ये हो गया ए डैश, इन्हीं दोनों को मल्टीपल करना है। अगर पहले की बात करें तो इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, दूसरे की बात करें उसमें 1 कॉलम और 3 रो हैं। चूँकि बीच वाले हमारे नंबर्स मैच कर रहे हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3×3 का। तो सिंपली हमको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके 1 बाई 1 पुट कर देना है। तो -1 को 1 से करेंगे, ये आ गया, -1 को -4 से किया, ये आ गया, -1 को 3 से किया, ये आ गया। ऐसे हम 2 और 1 से इन तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 × 1 हमारा -1 आ गया, -4 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस +4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस हमारा -3 आ गया। ऐसे ही 2 × 1 हमारा 2 हो गया, 2 × -4 -8 हो गया, 2 × 3 हमारा 6 हो गया, 1 × 1 हो गया, 1 × -4 हो गया, 1 × 3 हमारा 3 आ गया। तो ये जो रिजल्ट आया वो है हमारा बी डैश और ए डैश। अब अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें अपने ए बी के डैश से तो -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 4 3 1 4 3। तो दोनों के दोनों अवयव बराबर हैं, अर्थात ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है, जो कि हमको प्रूफ करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू 0 1 2 दी है और बी की वैल्यू हमारे पास 1 5 7 दी है, और उनको सेम ही थिंग्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का ट्रांसपोज अर्थात बी डैश और ए डैश फाइंड करके बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में दोनों हमारे इक्वल आएंगे। दैट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि ए बराबर में cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा दिया है तो सत्यापित करना है हमको कि ए डैश ए बराबर में आई आएगा, अर्थात ए के ट्रांसपोज को ए से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा आई अर्थात इकाई अवयव आएगा, अर्थात विकर्ण के एलिमेंट्स हमारे 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। तो आइए सबसे पहले ए की मदद से हम इसका ए डैश फाइंड करते हैं, अर्थात रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा ए डैश। अब क्या करते हैं हम ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने ए डैश लिख दिया और ये हमने ए लिख दिया।
यहाँ देखते हैं 2 रो और 2 कॉलम थी, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 रो और 2 कॉलम थी, बीच के एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकता है और जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, अर्थात 2 रो और 2 कॉलम होंगी। तो सिंपली हमारी फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और संगत अवयव करने हैं तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा हमारे पास और फिर माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। अब सेकंड वाली रो को हम फर्स्ट कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि कॉस अल्फा साइन अल्फा बनना है और यहाँ पर बनना है हमारे पास, तो ये कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी दोनों कैंसिल हो गए, सेम थे। यहाँ पर आ गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये हमारी आइडेंटिटी होती थी जो कि थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी भी वैल्यू हमारी 1 आ गई, नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 है और ये नेक्स्ट हमारा 1 आ गया। तो अगर अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा एक इकाई अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण के हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो 1 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। चूँकि ये 2 रो और 2 कॉलम का है तो इसे हम I2 भी लिख लेते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया था कि एक में अवयव में दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो इसकी मदद से सबसे पहले हम ए डैश को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद अब ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से कर दिया हमने मल्टीप्लाई और माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे, माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे, तो ये माइनस में आ गया। इसी प्रकार से बाकियों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं साइन अल्फा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट था हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का, यहाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनना है, तो ये हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमको पता है इसकी वैल्यू अभी हमने बताई थी 1 होती है, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0 और ये हमारा 1 आ गया। ये फिर से हमारा वही आ गया, विकर्ण में वैल्यूज़ हैं वो भी 1 1, बाकी सब 0 है, दैट मीन्स ये इकाई अवयव हो गया और इसे हम I2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि a डैश a बराबर में हमारा I होता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि अवयव एक सममित अवयव है, एंड सेकंड में बोला है कि सिद्ध करो कि अवयव एक विषम सममित अवयव है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सममित अवयव की। तो मान लिया एक हमारे पास अवयव है जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे, अर्थात रो और पहले रो और फिर कॉलम। तो अगर कोई अवयव हमारा सममित होता है तो अगर हम इस अवयव का ट्रांसपोज करें और जो नया मिल रहा है अवयव वो बिल्कुल सेम पहले वाले के जैसा ही हो, तो ये हमारा अवयव जो होता है वो सममित अवयव कहलाता है। अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके अर्थात परिवर्तित करने के बाद भी हमारा अगर अवयव समान आता है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। अब बात करें विषम सममित अवयव की। यदि हम आई और जे अर्थात एक अवयव लेकर उसका परिवर्त निकालें और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सेम रहा है, अर्थात ए आई जे ही है, बट वहाँ पर जो माइनस है वो एक्स्ट्रा आया जा रहा है, अर्थात वो हमारा कन्वर्ट हुआ जा रहा है माइनस में, बाकी सेम है, तो ऐसे अवयव को हम विषम सममित अवयव कहते हैं। अर्थात जब इसका हम ए डैश निकालेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा, और जबकि यहाँ पर अगर ए डैश निकालेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। यहाँ पर ये हमको एक शॉर्टकट तरीके से भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि हमारे विकर्ण को छोड़कर इस साइड में दिए गए नंबर्स सेम हैं दोनों तरफ के, तो ये हमारा सममित अवयव होता है। बट अगर सेम होने के साथ साथ इनके साइन अलग अलग हों तो ये हमारे विषम सममित अवयव होते हैं। जैसा कि देखते हैं 1 हमारा देखिए यहाँ -1 हो गया, ये -1 था तो ये
+1 हो गया, ये +1 है तो इसमें -1 है। दैट मीन्स साइन सारे चेंज हैं, तो ये हमारा विषम सममित होगा। वहीं इसकी बात करें, -1 इसमें, -1 ये भी, 5 5 दोनों में सेम और 1 1 भी दोनों में सेम, तो ये हमारा एक सममित अवयव हो जाएगा। तो अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए दिया है, हमने इसकी मदद से ए डैश निकाला, और ए डैश जब हमने निकाला अर्थात रो को कॉलम में चेंज किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में, तो हमने फिर ऐसा देखा कि जो ए के एलिमेंट है सेम टू सेम वही हमारे ए डैश के भी एलिमेंट हो गए हैं, अर्थात हमारा ए डैश जो है वो ए के बराबर आ गया, तो यह अवयव एक सममित अवयव हो जाएगा। वहीं बात करें सेकंड की, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी, इसका हमने ए डैश निकाल लिया, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो +1 हमारा -1 हो गया, -1 हमारा +1 हो गया और +1 हमारा माइनस हो गया, अर्थात हमारे सारे के सारे निशान जो थे या साइन जो थे एलिमेंट्स के वो चेंज हो गए, तो हम वहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हमारी अब ओरिजिनल ए की वैल्यू आ गई। बट हमारे पास फ़र्क इतना हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ जाता है तो हमारा वो अवयव कैसा होता है, विषम सममित अवयव होता है, अर्थात ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम आता है तो हमारा सममित, अगर हमारे पास साइन चेंज हो जाता है तो वो विषम सममित अवयव होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि दिए गए अवयव ए के लिए सत्यापित करना है। अब देखते हैं सत्यापित क्या करना है। ए का हमारे पास अवयव दिया है जो कि 2 × 2 का है, तो उसमें हमको दिखाना है कि a + a' वो सममित अवयव है और a - a' हमारा विषम सममित अवयव। तो सिंपल सा है, a की मदद से हम a' को फाइंड कर लेंगे, फिर एक बार उसको ऐड कर देंगे और एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे रखी है, हमने इसकी मदद से a' की वैल्यू निकाल ली, अर्थात फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब करते हैं क्या, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो a और a' को ऐड करना, तो ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई a' की वैल्यू। ऐड करते समय हमारे संगत एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो अर्थात 1 को 1 से कर देंगे 2 हो जाएगा, 5 को 6 से कर दिया 11 हो गया, 6 5 हमारा 11 हो गया एंड 7 7 हमारा 14 हो गया। तो ये आ गया हमारा a + a'। अब हम क्या करेंगे, इस a + a' का हम परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त जैसे ही निकालेंगे हम, तो 2 11 जो हमारे पास रो था उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, और जो 11 और 14 था उसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो a + a' का डैश आया वो आया 2 11 11 14। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो a + a' था अर्थात 2 11 11 14, और जो a + a' का डैश आया है अर्थात परिवर्त निकाला है, वो भी हमारा पहले वाले के ही समान है। अर्थात ये जो हमारा a + a' है अर्थात जो ट्रांसपोज है a का, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद फिर से लिए गए परिवर्त के अवयव के बराबर आ रहे हैं और साइन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात ये एक सममित अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको a - a' को विषम सममित दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, a को पहले लिख लेते हैं, a' को बाद में लिख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 - 1 0, 5 - 6 हमारा -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0 आ गया। तो ये आ गया हमारा a - a', और इसी को हमको विषम सममित दिखाना है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवर्त या ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये जो 0 - 1 हमारा रो में था उसको हमने कॉलम में लिख दिया, जो हमारा सेकंड रो था उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो a - a' था यहाँ पर माइनस था तो इसमें प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो हम माइनस हो गया, तो हम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला हमारा माइनस हो गया और माइनस वाला हमारा प्लस हो गया। अब अगर कंपेयरिंग करेंगे तो a - a' की वैल्यू और a - a' का होल डैश की जो वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किसका है, हमारा माइनस का। अर्थात a - a' जब निकालते हैं तो वो आता है माइनस का a - a', अर्थात यहाँ पर हमारी वैल्यू सेम आ रही बट साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स ये एक विषम सममित अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a एक अवयव दे रखा है अल्फ़ाबेट्स में, तो कह रहे हैं a + a' को फाइंड करके उसका हाफ करिए, वो फाइंड करना है, और a - a' निकाल कर उसको भी 2 से डिवाइड करना है। अर्थात कुल मिला के a की मदद से सबसे पहले a' फाइंड करना है, फिर उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू और ये हो गई हमारी a' की वैल्यू, जिसको हमने रो को
कॉलम में चेंज करके, ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करके प्राप्त किया है। अब हमारा जो मेन मोटिव पहला है वो हमको चाहिए a प्लस ए डैश। तो हम क्या करते हैं, इस a को और इस a प्लस को दोनों को क्या कर देते हैं, रख कर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड जैसे ही करेंगे 0 0 हमारा 0 आ गया, प्लस का a और यहाँ पर माइनस का है तो हमारा फिर 0 हो गया, प्लस का भी माइनस का भी कट के हमारा फिर से 0 हो गया। अब सेकेंड रो की बात करें, माइनस ए प्लस ए वो भी 0 0 0 हमारा 0 होता है, सी माइनस सी भी हमारा 0। कुल मिला के इनको सॉल्व करने पर लास्ट में भी हमारा 0 0 आ रहा है, अर्थात a प्लस ए डैश जो है वो एक शून्य अवयव होगा। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड भी करें तब भी हमारा यहाँ 2 लिख लेते हैं, बट जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0 को तो हमारा वो 0 ही आना है। नेक्स्ट उसी में a माइनस ए डैश का भी निकालने को बोला था आप, तो हमने ये लिख लिया a को, ये हमने लिख लिया a डैश को। दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, a माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो a प्लस ए हमारा 2a हो गया। नेक्स्ट हमारा b माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2b। ऐसे ही हम फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को घटा लेंगे तो ये हमारे एलिमेंट आ गए। अब क्या करते हैं, हम a माइनस ए डैश को 2 से डिवाइड करते, तो जितने भी एलिमेंट थे उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जितने में भी हमारा 0 था 0 आ जाएगा, इसको 2 से किया तो a आ गया, 2b को 2 से किया तो b आ गया। दैट मीन्स जो भी हमारे 2 कांस्टेंट थे वो हमारे कट गए, ये हमारा एक अवयव निकल आया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात एक वहाँ पर सममित निकालना है और एक हमको विषम, देन उनको क्या करना है, उनका योगफल हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक दिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों में हमको सममित और विषम सममित निकाल के उनका योगफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास a की वैल्यू जो दी थी 3 5 1 और -1 दी थी, इसी की मदद से हम a डैश फाइंड कर लेंगे। तो a डैश हमारा हो जाएगा 3 5 जो कि हमारा रो था वो कॉलम में बदल गया, फिर 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो हमको a भी पता हो गया और a डैश भी मिल गया। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, अगर सममित अवयव फाइंड करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई हमारी a डैश की। तो 3 3 हमारा 6 हो गया, 5 1 हमारा 6 हो गया, 1 5 हमारा 6 हो गया, -1 हमारा -1, माइनस का 2 आ गया, ये हो गया हमारा a प्लस ए डैश। अब इसी को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसे हम p मान लेंगे, तो p बराबर में आ गया a प्लस ए डैश और बाई 2। तो अब ये जो हमारा आया था इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 कन्वर्टेड टू 3, 6 कन्वर्टेड टू 3, 6 कन्वर्टेड टू 3, -2 कन्वर्टेड टू -1। तो ये हमारा आ गया a प्लस ए डैश का हाफ, अर्थात ये हमारा p हो गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये हमारी a डैश की। 3 माइनस 3 हमारा 0 आ गया, 5 माइनस 1 हमारा 4 आ गया, 1 माइनस 5 हमारा -4 और -1 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, वो आ गया हमारा 0। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आया किसका, a माइनस ए डैश का। अब हमको q फाइंड करना है, q क्या होगा, a माइनस ए डैश का हाफ, अर्थात जो भी एलिमेंट आए इनको हाफ कर दो, 0 0 ही रह जाएगा, 4 का हमारा 2 हो जाएगा, 4 का हमारा -2 और ये हमारा 0 ही आ जाएगा, अर्थात आ गया 0 2 -2 और 0 आ गया हमारा। तो अब हमको p और q मिल चुका है, तो अब चलिए इसका परीक्षण करते हैं कि कौन सममित है और कौन विषम सममित है। तो सबसे पहले p का हम निकालते हैं परिवर्त, तो हमारा 3 3 3 -1 का परिवर्त निकालेंगे, तो ये हमारे 3 3 हमारे 3 3 यहाँ आ गए, अर्थात रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, फिर सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो हम अगर देखते हैं ये दोनों हमारे सेम आ गए, अर्थात डैश का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अर्थात ये हमारा सेम आंसर आ गया। दैट मीन्स p जो है वो एक सममित अवयव हो जाएगा। अब बात करते हैं विषम सममित के लिए, तो q का हमने डैश निकाल लिया, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखते हैं तो इसके एलिमेंट हमारे पास सेम थे, बस इनका जो साइन है वो क्या आ गया, चेंज आ गया। साइन चेंज है तो वो हमारा माइनस की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात q डैश इज इक्वल टू -q। दैट मीन्स ये एक विषम सममित अवयव होगा। तो ये p डैश हमारा सममित अवयव था या p हमारा सममित था, और जो हमारा q डैश अर्थात q आया वो विषम सममित है। तो इन्हीं का योग उन्होंने मांगा है हमसे, तो a हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी p की वैल्यू, ये हो गई हमारी q की वैल्यू, दोनों का ऐड करेंगे। 3 + 0 3 आ गया, 3 + 2 हमारा 5 आ गया, 3 - 2 1 आ जाएगा, -1 0 -1 आ जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं कि वो a है।
यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर में p प्लस क्यू, जहाँ p हमारा सममित अवयव था और q हमारा विषम सममित अवयव था। इन्हीं का योग करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, जो हमने कर दिया। अब पहले वाले क्वेश्चन की जैसे से हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व कर लेंगे, अर्थात इसको हम a मान के इसकी मदद से a डैश निकाल लेंगे और फिर a प्लस a डैश का हाफ करेंगे और उसका हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे p मान लेंगे अगर वो सममित है। अधिकतर हमारा पहला वाला सममित आता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, a माइनस a डैश का हाफ निकालेंगे। ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, विषम सममित आएगा। देन इन्हीं दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बाकी की ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रश्न संख्या जो है हमारी वो 11 और 12 में सही उत्तर हमको चुनकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले 11th क्वेश्चन को। यदि a और b समान कोटि के हैं, अर्थात यदि पहले की हमारी 2 क्रॉस 2 है कोटि, तो दूसरे की भी हमारी 2 क्रॉस 2 ही होगी, अर्थात दोनों की कोटि समान है। कोटि की ये दोनों सममित अवयव हैं, अर्थात a का डैश निकालोगे वो भी a आएगा, b का डैश निकालोगे वो भी हमारा b आएगा। तो कह रहे हैं AB माइनस BA एक होगा वो विषम सममित होगा, सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा या तत्समक या इकाई अवयव होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं AB माइनस BA को। चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि a और b समान कोटि के हैं, अर्थात a डैश का हमारा निकालेंगे तो a आ जाएगा और b परिवर्त निकालेंगे तो वो हमारा b ही आ जाएगा। तो अब AB माइनस BA को हम सॉल्व करते हैं। तो AB माइनस BA जो है वो AB के ऊपर भी डैश लग जाएगा और BA के ऊपर भी अलग करके हम डैश लगा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा था कि अगर AB के ऊपर डैश है तो जो रिजल्ट आएगा वो B उसमें पहले आ जाएगा और A बाद में आएगा, अर्थात B डैश माइनस A डैश हो गया। अब सेकंड की ऐसे इसकी बात करें तो पहले A आएगा अर्थात A डैश हो जाएगा, फिर B आएगा अर्थात B डैश हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गए इसके। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। चूँकि B डैश की वैल्यू हमारी B है उसको रख दिया, A डैश की वैल्यू हमारी A है उसको भी पुट कर दिया, साफ साफ ऊपर पहले ही दे रखा है। वैसे ही A डैश की वैल्यू हमारी A हो गई और B डैश की वैल्यू हमारी B हो गई। तो हम लेकर चले थे AB माइनस BA और हमको क्या मिल रहा है, BA माइनस AB, अर्थात सेम वही चीज़ है बट सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, उसका साइन चेंज हो गया। तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा AB माइनस BA, जो कि हमारे इसके समान है, अर्थात केवल साइन का परिवर्तन आ रहा है, अर्थात ये हमारे एक विषम सममित अवयव होंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है कि a प्लस a डैश की वैल्यू उन लोगों ने i दे रखी है पहले से ही। तो कह रहे हैं अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, उनकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, या हम क्या करेंगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, अब क्या करते हैं हम a डैश फाइंड करते हैं। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई और ये हमारी a डैश की वैल्यू हो गई, जिसको हमने क्या किया, रो को कॉलम में बदल कर हमने प्राप्त किया है। अब हमको a प्लस a डैश करना है, तो कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा ऐड किया हमारे पास, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा हमारा कॉस अल्फ़ा, ये 2 कॉस अल्फ़ा हमारा हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो दिया है वो दे रखा है कि a प्लस a डैश बराबर में i है, तो ये हो गया हमारा a प्लस a डैश और ये हो गया हमारा i। यहाँ पर 1 0 0 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी हमारा जो i होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। चलिए अब चूँकि दो अवयव बराबर लिखे तो इनकी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, अर्थात 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो सबसे पहले 2 नीचे जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 आया। 1/2 कॉस में हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, अर्थात π/3। तो ऑन कंपेयरिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल हमारी जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की वो हमारी π/3 हो जाएगी। तो मैट्रिसेस की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थात 3.3 भी ख़त्म हो चुकी है। इसकी पहले की 2 एक्सरसाइजेस 3.1 एंड 3.2 पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली समस्त नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।